हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है स्क्वायर निकालने सीखेंगे। आप लोग जब भी सॉल्व करते होंगे तो आपको स्क्वायर में प्रॉब्लम होता होगा। देखिए, जैसे आपके पास 103 का स्क्वायर, 117 का, 178 का, 298 का, 723 का, 57 का, ये सब नंबर का आपको स्क्वायर कहीं न कहीं मिलता होगा। देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। देख लीजिए, 43 का, 137 का, 824 का, 922 का, 537 का, और प्लस में ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। ऐसे अनगिनत नंबर है, सबका स्क्वायर का आपको काम पड़ता होगा। तो बस आप आज का केवल एक वीडियो देख लीजिए, आपको सारे नंबर का स्क्वायर निकालने आ जाएंगे। वो भी ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कि सब नंबर, इतने सारे नंबर देख रहे हैं तो अलग अलग रूल रेगुलेशन होगा, नहीं। ज्यादा आपको कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बस एक रूल देंगे आपको और आपका सारा बन जाएगा एकदम शॉर्ट कट तरीके से। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर जो है आप लोग को पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इस रूल के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको नहीं भी याद है फिर भी इस रूल को आप बना सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर आपको मैनुअली, जैसे इस रूल में आपका 23 का स्क्वायर आ जाए तो आपको फिर मैनुअली 23 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 30 तक तो आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए। बस ये आप याद कीजिए, ये हम आपको बता देंगे तो आपके हो गए ना खत्म। चलिए, तो मैं आप लोगों को इसका स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक लिख देता हूं, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9 का स्क्वायर 81, 100, 121, 12 का स्क्वायर 144, 169, 14 के 196, 225। आगे यहाँ क्या है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441, 22 का स्क्वायर क्या हो गया 484, 23 का स्क्वायर क्या हो गया 529, 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625, 26 का स्क्वायर क्या हो गया तो 676, 27 का स्क्वायर क्या हो गया तो 729, 28 का स्क्वायर क्या हो गया तो 784, 29 का स्क्वायर क्या हो गया तो 841, और 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900। ये सारे 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद तो जरूर करना होगा। चलिए, तो आगे हम लोग अब इन सारे नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उन सारे नंबर को लेते हैं जो 100 के करीब हैं। क्या बोले हमने? उन सारे नंबर को लेंगे जो 100 के करीब है। 100 के करीब क्या, यानी 100 के 30 आगे पीछे रेंज ले सकते हैं, यानी वो नंबर जो 70 से लेकर 130 तक के बीच आते हैं। इसके बीच में लगभग 60 नंबर आएंगे, उसका स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन होगा जो 70 से कम होगा तो उसके लिए हम लोग बेस ले क्या ले लेंगे 50 ले लेंगे। उसके लिए बेस क्या ले लेंगे हम लोग 50 ले लेंगे। जो 130 से अधिक होगा तो उसके लिए बेस हम लोग 150 ले लेंगे। ठीक, आगे फिर बेस 200 भी लेंगे, 250 भी लेंगे, 300 लेंगे, 400 लेंगे, 500 लेंगे, 600 लेंगे, 700 लेंगे, 800 लेंगे, 900 लेंगे, 1000 तक जाएंगे। वो समझ गए? तो इन सारे बेस में तो आपको लगेगा कि जैसे अभी 100 तक के बेस के लिए रूल होगा, उसके लिए इसके लिए भी रूल, इसके लिए भी रूल, इसके लिए भी रूल, नहीं, ऐसा नहीं। केवल बेस इसको लेंगे, रूल यही कॉपी हो जाएगा वहां पर, यानी दूसरा कोई रूल नहीं होगा। तो चलिए, पहले तब इसी को समझ लीजिए, इसी को ठीक से समझिए, क्योंकि यही रूल सब जगह कॉपी होगा, चाहे 50 में हो, किसी में भी यही रूल कॉपी होगा, सारे में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए 103, तो आप देख रहे हैं 103, यानी ये 100 में से कितना अधिक है आप बता सकते हैं? 100 से 3 अधिक है। ठीक, बस आपको माइंड में रखना है 100 से कितने अधिक हैं? 3 अधिक है। ठीक, तो 3 अधिक हैं। तो आप पहले इस तरह लाइन ड्रॉ, इस तरह 2 भाग में इसको लिखने हैं।
आंसर फिर मिक्स करके होगा। पहले देखिए 100 में से ये कितने अधिक हैं, तो 3 अधिक हैं, तो यहां पर आपको 3 का स्क्वायर कर देने हैं। अगर 100 में से 10 अधिक रहते तो 10 का स्क्वायर, 15 अधिक रहते तो 15 का स्क्वायर, 17 अधिक रहते तो 17 का स्क्वायर। यहां पर 100 में से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर। यही यहां पर भी होगा, 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर। उसके लिए अलग से फिर सारे हम बताएंगे आप लोगों को। पहले देखिए इसको, 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या नंबर है, 103 है। बताइए 103 है, उसमें कितना 100 से अधिक है, 3 अधिक है, तो बस इसमें आप 3 जोड़ दीजिए। क्या बोले हम कि जो यूनिट डिजिट पर नंबर है, यूनिट डिजिट पर नहीं, 100 से कितने अधिक हैं, तो वो लिखने यहां 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर, प्लस उसी नंबर में हम लोग 3 ऐड कर देंगे और लिख देंगे। यहां तो हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 103 प्लस 3 कितने हो गए, 106। अब इधर की बात करते हैं। याद रखिए जब भी इधर स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, यानी जितना अधिक है वो 2 डिजिट में लिखना होंगे। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। यदि आपका नंबर जैसे यहीं पर देखिए एक ही डिजिट आ रहा है, क्या एक ही डिजिट 3 आ रहा है, तो क्या 3 का स्क्वायर एक ही डिजिट 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम उसके आगे में 0 लगा देंगे, तो हमारे पास कितने हो गए, 2 डिजिट हो गए। अब क्या हो सकता है, सपोज दैट अगर 12 अधिक होंगे इधर, तो हमको इधर 12 का स्क्वायर लिखना होगा, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होते हैं। हम बोले इसके इधर 144 नहीं लिखना है, ठीक ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक आगे जोड़ देंगे, ठीक ना। यहां पर 144 लिख देंगे, लेकिन रिजल्ट में हम एक आगे जोड़ देंगे। उसके लिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे, ठीक ना। तो अभी समझ गए कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होते हैं, 9 होते हैं। सिंगल डिजिट डबल डिजिट लिखने हैं, यानी 09 हो गए, समझ गए यहां तक, डबल डिजिट लिखने हैं। अब देखिए आगे, आगे क्या है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 10609, 10609, यही आपका आंसर हो गया। यदि आपका यहां 3 डिजिट होता तो इसमें एक केवल यहां पर आगे एक जुट जाता। देखिए इसको बनाइए, ये 3 डिजिट का आएगा जरूर। देखिए क्या है, यहां पर कितना लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि 117 में 100 से 17 अधिक है। कितना अधिक है, 17 अधिक है। तो पहले इस तरह करके यहां 17 का स्क्वायर, यही होगा 17 का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, 17 अधिक है, तो 117 में आप 17 तो जोड़ दीजिए, 100 कितना हो गया, 134, 134 हो गया। कितने हो गए, 117 में 17 जोड़ दिए तो 134, बस आप 134 यहां लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 17 का स्क्वायर होता है 289। मैंने बोला ना कि यहां 2 ही अंक लिखना है, तो 2 जो है ये यहां पर आके जुट जाएगा अगला टर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 और 6 दोनों जुट जाएंगे, 6, 8, 9। यही इसका आंसर हो गया 117 का स्क्वायर। कितना आसान, ये तो आपको बताने के लिए इतना तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, नहीं तो आप क्यों यहां 17 का स्क्वायर लिखेंगे। आपको जब मालूम है अगला टर्म में हमको 17 का स्क्वायर ही करना है, तो आप 289 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम यहां पर जोड़ के लिखें। क्यों आप यहां जोड़ के लिखिएगा, आप साइड में जोड़िए ना अपना, 103 प्लस 3 106, तो डायरेक्ट यहां 106 लिखेंगे। समझ रहे हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ कम से कम समय लगेगा। यदि आप हम जितना क्वेश्चन बताए बस इतने बना कर छोड़ दीजिएगा तो आपका नहीं होने वाला है। हम आपको डेमो के लिए बताए, आपको इतने सब क्वेश्चन हेल्प के लिए बताए, आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको घर में अपना प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। चलिए अब 123 का बात करते हैं। 123 क्या है, तो 23 अधिक है, तो क्या लीजिए 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। अब इधर क्या होगा, 123, और 123 में और 23 जोड़िएगा, क्योंकि 23 अधिक है, तो 123 में 23 जैसे ही जोड़ेंगे, 123 और फिर 23 कितना हो जाएगा, 6, 4, 1, बस क्या हो गया, 1, 4, 6, यही हो गए, और 5 आगे आकर जुट जाएंगे, तो क्या हो गए, 1, 5, 1, यही हो गए। 46 में 5 गया तो 51, 29, यही आपका आंसर हो गया। 5 आगे जब जुड़ेगा तो यहाँ 6 है, तो 6, 5, 11, 1 हाथ हासिल 1, उसको भी आगे जोड़ेंगे तो 4, 1, 5 हो गया।
समझ गए? ये तीनों कितने आसानी से बन गया। इसी तरह आपका सारा नंबर बनेगा, बस आपको शर्त यही है कि आपको ये 30 तक नंबर याद होने चाहिए। आपको कह रहे हैं ये चैप्टर कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, कभी भी पीछे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन से नहीं रहिएगा। जहां भी आपको दिखे हाँ क्वेश्चन आया, बस कैलकुलेशन है तो करना है। आप जितना अधिक से अधिक कैलकुलेशन करेंगे उतना कम से कम समय लगेगा और कैलकुलेशन में उतना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और मैथ का जड़ तो कैलकुलेशन ही है, समझ गए ना। चलिए अब यहां क्या है, 98 है, 98 है। तो इसमें देख रहे हैं 100 से कितने अधिक कम है, तो 2 कम है। 100 से कितने कम है, 2 कम है। तो बस इसे बॉर्डर बनाइए और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, हो गया। बॉर्डर बनाए और यहां पर 4 लिख दिए। अब देखिए यहां पर 98 तो है, कितने कम है, 2 कम है। यहां पर कितने अधिक थे, 3 अधिक थे, तो 3 जोड़ दिए थे। इसमें कितने कम है, 100 से 2 कम है, तो और 2 घटा दीजिए, समझ गए। यहां 3 अधिक थे, 3 और जोड़ दिए, यहां 2 कम है, 2 और घटा दिए। बस कितने हो गए, 96 और यहां 4। यही आपका आंसर हो गया। ओ सॉरी, यहां पर 2 डिजिट लिखने हैं, 04 लिखने हैं, तो 96 04, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर जब भी 2 डिजिट लिखने हैं आपको। चलिए यहां करते हैं, यहां पर कितना है, 3 13, मतलब यह 13 अधिक है, 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर यहां लिखेंगे 169, हो गया। अब और इसमें 13 घटा दीजिए, तो बस घटाइए 13, कितना हो गया, 4 7 यानी 74, 7 में 3 गया 4, 8 में गया 7, 74। तो 74 क्या हो जाएगा, यहां पर 74 लिख देंगे। अब देख रहे हैं यहां पर कितने हैं, 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट रखना है, यानी इसको आगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7 5 6 9। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 79, 79 यानी 21 है, 21 कम है। बस आपको क्या करने हैं, 21 और इसमें घट, पहले 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, 441। आपको फिर से कह रहे हैं स्क्वायर सबका याद कीजिए, क्यूब भी याद करने, क्यूब चैप्टर में आप लोगों को बोलेंगे क्यूब याद कीजिए, अभी कम से कम आप स्क्वायर तो जरूर याद कीजिए, ठीक। चलिए अब यहां पर क्या हो गया, 21, इसमें क्या है, 21 जो है कम है, और 21 घटा दीजिए, तो 21 घटाएंगे तो क्या होंगे, 8 और 5 कितना हो गए, कितना हो गए, 58 हो गए। हाँ, तो अब देख रहे हैं यहां पर क्या है, 7 है, तो 7 यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 8 4 12 2 6 4 1, यही आपका इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है बताइए आप, मुश्किल हुआ नहीं ना। आप अब बोलिएगा इसको भी अगर हम लोग जिसको स्क्वायर करेंगे, तो अगर जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो वो 79 गुना 79 भी तुरंत कर लेंगे, समझ गए, वो 79 गुना 79 भी तुरंत कर लेंगे। लेकिन जब यहां पर 3 डिजिट आ जाए, 7 8 9 आ जाए, तो यहां पर थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए प्रोसेस होगा, समझ गए। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग करना ही होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो है जिसका बेस 200 है, जिसका बेस 300 है, उसके बारे में। चलिए अब आगे बात। अब आगे हम लोग जो है यहां देखने वाले हैं ऐसा नंबर जो 200 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 300 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 400 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 500 600 700 800 900 1000 तक के करीब हो, उसको पढ़ने वाले हैं। और इसमें इधर क्या देखने वाले हैं, ऐसा नंबर जो 50 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 150 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 250 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 350 के करीब हो, ऐसा नंबर जो 450 550 650 750 850 950, यानी आप अब जो पढ़ेंगे वो सारे 1000 तक के नंबर आ जाएंगे। लेकिन बेस क्या रहेगा, बेस इस टाइप का है, देखिए बेस बराबर 50 तो लिखे हैं, लेकिन यहां भी रूल लागू बेस 100 वाला ही होगा, समझ गए। और इसके बताने के बाद लास्ट में आपको वो भी बताएंगे जिस नंबर का यूनिट डिजिट पर 5 हो, जैसे 255 315 225, इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जब यूनिट डिजिट पर 5 हो, ठीक ना। तो ये एक बोनस आप समझ सकते हैं, पहले इसको समझाते हैं फिर उसको समझाएंगे। देखिए यहां पर आप देखिए पहले 200 लिखा हुआ है, ठीक ना। 200 को आप ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 100 होता है, होता है, हाँ होता है।
300 को ब्रेक करेंगे 3 गुना 100 होता है 400, 500, 600, 700 सबको ब्रेक करेंगे ऐसा होता है। आप कहेंगे कि इधर तो देखकर तुरंत पता लग जा रहा है, इधर तो भाई 200 ब्रेक करेंगे 5/2 गुना 100 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, 9/11/13/15/, तो इधर भी आपको समझा देंगे, आपको तुरंत आपको समझ आ जाएगा और आप तुरंत समझ जाएंगे क्या क्या बतले क्या होगा। ठीक, पहले इधर देखते हैं फिर उधर देखेंगे। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं 205 है, ठीक ना, तो आप यहाँ 205 में आप जो 100 वाला रूल था ना वही यूज कीजिए, लेकिन आप उसके पहले आप 2 से उसको गुना कर दीजिए, यानी यूज कीजिए वही रूल और आगे में आप 2 से गुना कर दीजिए। कैसे करना है ये देखिए। देखिए रूल क्या है कि यहाँ पर 200 से जितने अधिक हैं, अब यहाँ 100 से अधिक नहीं सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे 200 से जितने अधिक हैं या जितने कम हैं उसी से होंगे। यानी देखिए यहाँ पर 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं 200, ठीक ना, तो 200 में कितने अधिक हैं, तो 200 में 5 अधिक हैं तो और 5 इसमें जोड़ दीजिए। वहां क्या थे 100 में कितने अधिक थे 5 अधिक थे तो 100 में 5 जोड़ दिए। यहां क्या है 200 में कितने अधिक हैं 5 अधिक है 5 जोड़ दीजिए। 205 में और 5 जोड़ेंगे 210। लेकिन काम यहीं तक समाप्त नहीं हो गया, यहां पर आपको 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और किस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में, ठीक ना, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है, क्योंकि 200 बराबर होता है 2 गुना 100, यहां पर तो हमने 100 का रूल लगाया है, ठीक ना, भले यहां पर 205 यहां यूज किए हैं लेकिन रूल तो 100 वाला ही है ना, तो यहां पर बाहर मेरे को 2 से गुना करना होगा। तो कीजिए 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा यहां पर 420 यही होगा। और यहां पर क्या है 25 है तो 25 2 ही डिजिट है तो डायरेक्ट 25 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। उसी तरह इसको बनाते हैं। देखिए यहां 319 है तो 300 में कितने अधिक है 19 अधिक है, तो आप 19 का स्क्वायर इधर लिख सकते हैं तो 361 हो गया। अब स्क्वायर आपको याद करने होंगे, बार बार बोल रहा हूं, 19 का स्क्वायर 361। अब देखिए यहां 19 में 300 कितने अधिक है 19 अधिक है, तो और आप इसमें 19 जोड़ लीजिए तो 9 9 8 9 9 18 का 8 हाथ मार 1 2 1 3 हो गया और 3 यहां हो गया, यानी 3 3 8 9 3 3 8 9। और इसमें आपको किससे गुना, इसमें किससे गुना करने होंगे, आपको 3 से गुना करने होंगे, ठीक ना। अब आपको लगेगा कि 3 से इस अंक को, जिसका गुना तो फास्ट है वो तो तुरंत कर लेंगे, और गुना जिसका फास्ट नहीं है उस गुना को अपना फास्ट कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और ट्रिक्स बताते हैं कि गुना कैसे जल्दी से करेंगे, 3 से गुना इसको करने हैं, ठीक ना। तो आप देखिए क्या कीजिए, यहां 338 है, 338 में 300 छिपे हुए हैं, 300 छिपे हुए हैं, तो आप 338 को साइड में बताते हैं, 338 को आप क्या कीजिए कि आप 300 से इसमें गुना कीजिए। क्या चीज से गुना कीजिए, 338 को आप 300 प्लस 38 लिख सकते हैं, और 38 को भी अभी क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये आप क्या फिजूल का बात कर रहे हैं, 3 से डायरेक्ट गुना नहीं कर देंगे, जो इतना पहले ब्रेक करने जाएंगे फिर गुना करने जाएंगे। वेट, आपको केवल इस छोटे से क्वेश्चन के लिए ये रूल नहीं बता रहे हैं हम, आपको बस इस क्वेश्चन के लिए रूल नहीं बता रहे हैं, आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए रूल बता रहे हैं। जब इसका यूज आप हर क्वेश्चन में करेंगे ना तो बड़ा बड़ा गुना भी आपको छोटा छोटा लगेगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या होगा। तो 3 से जब इसको गुना करना है, यानी आपके माइंड में 330 और 8 आ जाना चाहिए, आपके माइंड में 330 और 8 आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 3 8 है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट यहां से लिखिएगा आप, क्या हो जाएगा 3 गुना 300 तो कितना हो गया 900, फिर 3 गुना 300 कितने हो गए 3 गुना 30 कितना हो गया 90, फिर क्या है 3 गुना 8 8 या 24, बस आपको 4 9 8 11 हाथ मार 1 और 10 ये आ जाएगा आपके माइंड में। क्या हो गया, समझ गए। तो आपको यही तो यहाँ पर लिख लेना है 1014। आप यहाँ पर 3 से गुना कर रहे थे तो ना, अगर यहाँ 2 अंक का रहता 3 अंक का रहता तो भी तो आसान होता गुना करना, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब ये तो 3 इसमें आकर आगे जुटेगा 4 में, 3 में 4 जुटेगा ना,
चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, 361 है। अब 4 क्या हो जाएगा, इसमें आकर के जुड़ जाएगा, तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 101761, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या लिखे हुए हैं, 489, ये लिखे हुए हैं। तो 489 देख रहे हैं कितने, ये 500 के करीब है, तो 500 करीब है तो कितने कम है 500 से, तो देख रहे हैं यहाँ 11 कम है, 11 कम है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब देख रहे हैं इसमें 11 और घटाएंगे, तो 11 घटाइए और कितना हो जाएगा, 9 में 11, 8 7 4, 4 7 8 हो गया। लेकिन ये 500 करीब थे, यहां पर 100 वाला रूल लगाए हैं, तो 5 तो और गुना करना होगा इसमें, 5 इसमें और गुना करना होगा। ठीक है, बस फिर इससे 5 से गुना कीजिए, क्या हो गया, 5 चौक 20, 2 0 लग गया। अब क्या हो गया, 7 5 35, 1 0 लग गया, और क्या हो गया, 8 5 40, 0 9 3 2। देखिए कितना आसान हुआ ना, तो 2 3 9 0, 2 3 9 0। अब यहां पर 1 है, तो 1 इसमें आके जुटेगा, तो 0 की जगह पर 1 हो गया और 2 1, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें कितने हैं, 11 अधिक है, तो 11 अधिक है तो 121 हो गया, 121 ये हो गया। अब देख रहे हैं 11 अधिक है इसमें, तो 11 और जोड़ना होगा इसमें, तो 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 700, 11 जोड़ेंगे 722, और 7 से इसको गुने करना है, तो 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 7 49, 2 0, 7 दूनी 14, 1 0, 7 दूनी 14, 4 5 4 1 5, 9 1 10 0 तुम्हारे 1 5, 50 54, और 1 फिर इसमें आके जुटेगा, ये वाला जुटेगा, इसमें 2 ही अंक रखना है, तो 4 की जगह 5 2 1, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, यहां कितना है, 87 लिखा हुआ है, यानी 900 में पहले तो 3 और 1 13 कम है, 900 पूरे में 13 कम है, तो आप क्या कीजिए, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब यहां 13 कम है तो 13 और घटा दीजिए, तो कितना हो गया, 4 7 8, यही हो गया। अब ये 900 के पूरे में 13 कम है, तो 9 से गुना करना होगा, 9 से गुना कीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, 9 72 0 0, 9 7 63 0, 9 चौक 36, 6 3 3 6 6 2 8 और 7, क्या हो गया, 7 8 6 6, और यहां पर एक ये आगे जुटेगा, क्योंकि 2 ही डिजिट यहां रखना होता है, एक आगे जुट जाएगा, तो 6 बन जाएगा 7 और 6 9, यही आ गया आंसर हो गया। अब ये जो है आप लोग समझ गए, जो 200 300 400 500 600 700 800 900 के करीब है, उसको इस रूल से बनाएंगे। अब आगे यहाँ पर जो 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 करीब है, उसको बनाते हैं। तो आप लोगों के पहले होगा कि 50 को जानते हैं 1/2 गुना 100 होता है, क्योंकि 1/2 गुना 100 यानी 1/2 गुना 100, तो जैसे इसको कटाएंगे 50 आंसर हो गया। 50 तो समझ आ रहा है, इन सब का कैसे याद रखें, हमको निकालने में टाइम लग जाएगा, ऐसे आपको लॉजिक से निकालना होगा, आपको आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो भी सीख लीजिए। देखिए क्या है, आपको मालूम है कि 1/2 गुना 100 क्या होता है, 50 होता है, यानी 1/2 गुना 100 बोले या 100/2 बोले एक ही बात है, यहां भी 2 से भाग, यहां भी 2 ही से भाग है, तो यानी इसका भी क्या है 50 है। तो आप माइंड में रखिए, जहां भी हमको 50 ट्रीट करना होगा हम 100/2 लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या 50 का कितना गुना है, तो बस 50 भी आप क्यों सोचिएगा 50 का कितना गुना है, आप जीरो देखिए, सब अब इस तरह के नंबर में तो सब में आपका लास्ट में जीरो आएगा, सबके लास्ट में जीरो आएंगे, और हम आपको बोल रहे हैं कि 50 आपको याद रखने हैं। 50 का भी आप जीरो क्यों याद रखिएगा, 5 याद रखिए, ठीक ना, काम आपको जीरो लगाने हैं, 5 याद रखिए। और क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में जीरो होगा, सबके लास्ट के जीरो को भी भूल जाइए। फिर से समझा रहे हैं, देखिए यहां पर आपको 5 याद रखने हैं। अब आपको 250 के करीब कोई नंबर दिख रहा है, कोई नंबर 250 के करीब दिख रहा है, तो 5 को पढ़िए कितना बार में 250 आ रहा है,
5 बार में आ रहा है, बस आप 5 लिखिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 गुना 5 कितना होता है? 5 गुना 5 25, और एक जीरो भी तो यहाँ है, तो 5 गुना 50 250, और 50 की जगह पर आपको 100/2 ही नहीं लिखना है, तो 50 की जगह पर 100/2, यही हो गया। तो बस आपको हर नंबर में देखिए 100/2 तो है, देखिए 250 में 100/2 तो लिखे ही हैं, 750 100/2 तो लिखे ही हैं, 100 में 100/2 तो लिखे ही हैं, इसमें भी लिखे ही हैं, लेकिन आपको केवल इस नंबर में नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि यही नंबर तो चेंज हो रहा है। तो बस आप 5 को पढ़िए, और कितने बार में 25 आ रहे हैं? 5 बार में 5/2 गुना 100। 5 को पढ़िए, कितना बार में 35 आ रहे हैं? तो 7×5 = 35, तो 7/2 गुना 100। 5 को पढ़िए, कितना बार में 45 आ रहा है? 9 बार में आ रहा है, 9/2 गुना 100। आप अभी तक बस ये समझे कि आप इस 50 को कैसे 1/2 गुना 100, यानी गुना 100 सबके में आप यूज कीजिएगा, तब नहीं ये टर्म यूज कीजिएगा। समझ गए? यानी इन सारे नंबर को आप समझ गए कि कैसे 7/2 गुना 100 लिख सकते हैं, 5/100 गुना 5/2 गुना 100 लिख सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 53 का पावर 2, तो 53 यानी 50 के करीब है, और 50 जानते हैं जो है 50 के करीब है, तो 50 यानी क्या हो? 1/2 गुना 100, यानी सारे 100 का टर्म को यूज कीजिए, और बाद में उसके आगे में जिस तरह यहाँ 2 लगाए, यहाँ आगे में 1/2 लगाइए, क्योंकि 200 होता है 2/100 और 50 होता है 1/2 गुना 100। तो जब 2 से गुना कर रहे थे तो आगे 2 लगा दिए थे, तो 1/2 से इसका गुना है तो आगे 1/2 लगा दीजिए। उसी तरह 250 का है तो 5/2 आगे लगा दीजिए, 350 करीब है 7/2 आगे लगा दीजिए, 750 करीब है 9/2 आगे लगा दीजिए। और कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो देखिए यहाँ 50 है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए 50 यानी 5, तो यानी 1 ऊपर 1/2, यानी यहाँ पर जो है 50 है, यानी 3 का स्क्वायर है, 50 में तो 3 ही अधिक है, तो 3 का स्क्वायर तो 9, 0 लिखने हैं आपको। 3 का स्क्वायर क्या? 9, तो आपको 0 लिखने हैं। आगे क्या है यहां पर? अब यहां पर क्या बचा? 53 में कितने अधिक है? 50 से 3 अधिक है, तो 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 56। अब 56 हो गए। अब आपको आगे में 1/2 भी तो लगाने हैं, तो 1/2 लगाइए, 2 से इसको कटा दीजिए। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, बचाइए, फिर 8 बार में कटेगा, यानी इसका आंसर हो गया 2809। समझ गए? लास्ट में 2 अंक लिखने थे, इसलिए यहां पर 0 लगाए हैं हम। अब आगे देखिए, इसको बताते हैं। यहां देख रहे हैं कि 50 में से कितने अधिक हैं? तो 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कीजिए, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो 256 होते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होते हैं। अब यहाँ क्या है? 16 अधिक है, इसमें 16 और जोड़ दीजिए, 16 जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो गया? 6 6 12 2 हाथ माल 1 6 1 7 1 8, यानी कितना हो गया? यहाँ 82 हो गया। 82 तो नहीं लिखेंगे, 1/2 गुना 82 लिखेंगे, क्योंकि 50 क्या है? 1/2 गुना 100 है, तो 1/2 गुना 82 लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से इसको घटाएंगे, 4 बार में 1 बार में, तो अब यहाँ 41 है मेरे पास, 2 आगे जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 5 6, यही 2 आकर इसमें जुट गया है, तो 1 बन गया 3 2, यहाँ पर 2 तब तो नहीं होगा, 4 3 5 6, क्योंकि 4 तो है ही, 2 इसमें आके जुटा, 3 हो गया 5 6, यह आपका आंसर हो गया। इसको बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 137 का स्क्वायर, तो 137 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? देख रहे हैं कि ये 150 के करीब है, 100 के तो करीब तो नहीं है, 100 के करीब हम 30 तक मैक्सिमम रेंज गए, 130 तक। अब यहां देख रहे हैं 137 हो गया, 100 के रेंज से बाहर, तो किसके रेंज के अंदर आया? 150 के रेंज के अंदर आया, तो 150 के रेंज के अंदर आया तो क्या है? तो 137 है, तो 137 है, यानी 150 में कितने हैं? ये कम है, 150 में यहाँ 3 देख रहे हैं, यानी 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, तो देख रहे हैं यहाँ पर 169। अब इस 13 कम है तो 13 और घटाइए, तो 13 इसमें और घटा दीजिए, 4 बचा, 2 बचा, 1 बचा, कितना हो गया? 124। 124 यहाँ हो गया, 124 केवल तो लिख नहीं सकते हैं, तब क्या लिखेंगे? 150 का क्या होता है? 3/2 गुना 100, और 150 कैसे लिखेंगे? 3/2 गुना 100 वो मैंने पहले बता दिया है, तो लिखिए यहाँ 3/2 गुना 100, 3/2 गुना 100।
अब 2 से पहले कटाइए, 2 से कट गया, 2 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, अब 62 गुना 3 कीजिए, बस हो गया आपका आंसर। तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्या करना है, छौतिया 18, 1 0, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1 8 6, कि यहाँ भी आपको उसी रूल से के अकॉर्डिंग गुना कर रहे हैं, यानी कि 3 गुना 62 तो इजी है, इसको तुरंत कर ले, नहीं जो रूल इधर बताए वही रूल से इसको कीजिए, आगे जितना भी गुना आएंगे सबको उसी रूल से कीजिए, आपके गुना स्पीड हो जाएंगे। तो कितना हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो गया 1 8 6, 1 8 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 6 9 है, एक आगे जुटने वाला है, तो 6 क्या बन गया 7 बन गया और 6 9, यही आंसर हो गया। समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर क्या है 2 5 9, तो ये 250 की रेंज में आते हैं। 250 से कितने अधिक हैं, 9 अधिक हैं, तो 9 का स्क्वायर 9 81, यहाँ देख रहे हैं 9 अधिक है 9 और जोड़ दीजिए, तो 9 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 जो 9 9 8 9 9 18 8 वाले 1 5 1 4 268 यहाँ लिखिए, 268 केवल नहीं होगा, क्या होगा 250 के रेंज में, 250 क्या होता है 5/2 गुना 100, तो लिखिए इसके आगे 5/2 गुना 100 होगा। 2 से पहले कटा लीजिए, 2 से कटेगा 13 बार में, फिर 2 से 4 बार में 134, 5 से इसको अब गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 500, फिर 5 से गुना होगा 3 का तो 5 तिया 15, 1 0 लग जाएगा, फिर 5 से गुना होगा 4 को, 5 20, क्या हो जाएगा 0 होगा 7 होगा और 6 होगा, यही होगा 0 होगा 7 होगा और 6 होगा, यही हो गया आंसर। अब यहाँ 81 है, 81 2 ही डिजिट है, आगे कुछ जुटेगा नहीं, 81 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब आते हैं इस पर, ठीक ना 469, तो देख रहे हैं 450 के ये करीब है, 450 के करीब है, तो 450 के कितने करीब हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं 9 है और एक 19 है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, और यहाँ पर अब कितना बचा, यहाँ पर 19 अधिक है तो 19 और जोड़िए, तो 19 इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 9 18 का 8 1 6 1 7 1 8 और 4, कितना हो गया 4 8 8 हो गए, और यहाँ देख रहे 450, तो 450 को 9/2 गुना 100 लिखते हैं, लिखिए 9/2 गुना 100, 2 से कटेंगे कितना बार में 2 बार में 4 बार में 4 बार में, फिर 9 से इसको गुना होगा तो 9 दूनी 18, 2 0 लगा, 9 चौक 36, 1 0 लगा, 9 चौक 36, ये हो गया 6 6 3 9 8 3 11 की एक हाथ मारे 2 1 9 6, यहाँ क्या गया 2 1 9 6, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, एक आगे जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, यानी 2 9 9 6 1, यही हो जाएगा। समझ गए। अब इसको देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है 650 के करीब है, क्योंकि 647 है, 647 में 3 जोड़ेंगे 650 होता है, यानी 650 है, 3 कम है, तो 3 कम है तो क्या हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, हाँ तो 3 कम है तो 3 और घटा देंगे इसमें, तो 3 और इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 घटाएंगे इसमें तो 6 4 4 हो जाएगा, यही होगा 6 4 4। अब इसको तो यही केवल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 650 क्या होता है 13/2 गुना 100, तो बस आप 13/2 कीजिए, यहाँ 13/2 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2 से इसको कटाएंगे, तो कटाइए इसको 2 से कटाएंगे कितना बार 3 बार में, 2 से कटाएंगे 1 बार में, 2 से कटाएंगे 1 बार में, यही होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 13 से इसको गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। समझ गए इतना है। अब हम लोग जो है इसके मदद से अब हम लोग कितने सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप कहीं भी जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर याद कीजिए, समझ गए, 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर याद कीजिए, फिर आप जो है इस प्रोसेस से उसको निकालिए, ठीक ना। और एक चीज गुना के लिए आप याद रखिएगा, जो यहाँ प्रोसेस बताए जितना बार हम गुना करने के लिए यूज किए उसी प्रोसेस को याद करना है। अब एक टर्म बचा हुआ है जिसका यूनिट डिजिट जो है 5 हो, उसके लिए और आसान ट्रिक है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे जिसके यूनिट डिजिट नंबर पर 5 हैं। जैसे देख लीजिए 35 है, 115 है, 225 है, 315 है, 875 है, 995 है, 445 है। ऐसे नंबर होंगे जिसके यूनिट डिजिट सबके देखिए 5 है, इकाई का अंक सबका क्या है 5 है। तो निकालें का तरीका देखिए, यहाँ पर क्या है 5 है तो 25 लिख दीजिए, यानी आपको सारे नंबर में 5 मिलेंगे यूनिट डिजिट में, तो 25 आपको लिखने हैं, लिख दिए। चलिए अब आपको आगे अब बढ़ने, आगे क्या है यहाँ पर 3 है, 25 का 5 के वजह से 25 हो गया। अब 5 को कंसीडर नहीं करना, अब कंसीडर किसको करना है
3 को करने हैं, तो जो बाकी बचा यानी 5 जो यूनिट डिजिट में थे उसका यूज करने के बाद बाकी जो इधर नंबर बचा, अभी तो 3 केवल है, 2 नंबर भी बच सकता है, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला भी बच सकता है, अभी 3 है, तो 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, उससे गुना कीजिए तो कितना हो गया 4 तिया 12, तो इसका आंसर हो गया 2 2 1 2 2 5। समझ गए? यहां 5 होगा तो हर नंबर में तो 25 आएगा, इस रूल में तो हम 5 ही की बात कर रहे हैं, 25 आएगा, यानी ये 25 तो पक्का आएगा। अब आगे क्या होगा, जो दूसरा नंबर बचा, अब यहां पर तो एक ही नंबर बचा, अगले में जैसे इसमें 11 बचेगा तो इसमें 12 से गुना करेंगे, किसी में कुछ बचेगा तो उसके एक अगला नंबर से गुना करेंगे, तो यहां पर क्या हो गया 2 2 1 2 2 5। इसको देखिए 115 है, ठीक ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब क्या है 11 है, तो 11 में किससे गुना करेंगे, 11 में किससे गुना करेंगे 12 से, तो बस गुना कीजिए, तो क्या हो गया 1 1 0 और फिर क्या हो गया 11 दूनी 22, क्या हो गया 2 3 1 हो गया, तो क्या हो गया 1 3 2 और 2 5, क्योंकि 1 3 2 तो इसका 11 गुना 12 का हुआ और 25 तो इसका हुआ, देख लीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और इसका जो है 11 गुना 12 1 3 2 हो गया। समझ गए? अब आगे बात करते हैं 225 का। 225 का क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 तो हो गया, अब बचा इधर 22, तो 22 गुना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, होगा, तो 22 गुना 23, तो 22 दूनी 44, 44 1 0 लगा, फिर 22 गुना 3 66, तो 6 6 4 10 शून्य हाथ मार 1 506 हो गया, तो 506 इधर हो गए 506, तो यही हो गया ना 506 और इसको हटा दीजिए केवल, तो 506 और 25। समझ गए? क्योंकि हर कंडीशन में तो 2 ही डिजिट आएंगे और पहले भी बताएं केवल 2 ही डिजिट लेना है, तो आगे तो कभी जुटेगा ही नहीं, क्योंकि 25 ही हर कंडीशन में आएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 5, तो 25 तो होगा ही, अब इधर क्या होगा 31 है, तो इसमें कैसे गुना करेंगे 32 से गुना करेंगे, 31 है तो उससे किस में गुना करेंगे 32, तो क्या हो गया 32 गुना 3 3 दूनी 6 3 3 9 0 लग गया, 32 गुना 1 क्या हो गया 32 हो गया, 2 9 9 हो गया, यानी 9 9 2 ये हो गया, बस इसको हटा दीजिए 25 इसमें लग गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या नंबर है 875, तो 25 हो गया यहाँ, अब क्या हो गया 87 में क्या करेंगे हम लोग 87 गुना क्या हो जाएगा 86, यही हो जाएगा 74822 यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या लिखा है 995, यही लिखा है, तो 995 है तो यहाँ तो 25 तो हो ही गया, अब 99 लिखा हुआ तो 100 से इसका गुना हो जाएगा, 100 गुना 99, अरे जब 99 बोला होता है कितना आसान है गुना करना, क्या हो गया 9900, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर तो 25 हो जाएगा, इधर क्या होगा, तो 44 में 45 से गुना कीजिए, तो 44 में गुना क्या हो जाएगा 45 से हो जाएगा, तो 44 गुना पहले 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 6 हाथ मारी 4 16 17 1 0 लग गया, 5 चौक 20 की शून्य हाथ माल 2 5 चौक 20 शून्य हाथ माल 2 5 चौक 20 2 22 0 6 2 8 7 2 9 और 1 क्या हो गया 1980, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, आसान था कि नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का स्क्वायर अच्छा समझ आया होगा। आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, क्या क्या कंडीशन वो रखते हैं अपने आप में, उसको भी मैंने बता दिया है, और उससे भी पहले मैंने नंबर्स ऑफ फैक्टर बताया है, लगभग 1 घंटा का वीडियो है, उसको जरूर आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुस गया होगा, आटा मांझी सटकली में, ठीक ना। तो चलिए अब आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूं और आपका मुसीबत को थोड़ा कम करता हूं, मुसीबत खत्म नहीं करता हूं, मुसीबत को कम करता हूं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।